नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण महासंकल्प को लेकर के चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी को भी अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए आज की इस धर्म संदेश कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं वेद घोष के माध्यम से। श्री कमल स्वामी दहीवड़कर बृहन्मठ के छात्र शिवानंद स्वामी इनके द्वारा वेद घोष हो रही है। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। प्रत्यग्रारुणकान्तिकान्तवपुषं पूर्णेन्दुबिम्बाननं भद्राकारमुमाश्रितं पशुपतेरुत्सङ्गमध्यस्थितं पाशं मोदकमङ्कुशं सर्षितं पाशं ददानं पदं वन्दे श्रीगणनायकं भवहरं चन्द्रार्धमौलिं शिवम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसे परम पूज्य जगतगुरु महास्वामी जी को प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथमतः श्री जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर समस्त मानवाళी के लिए उपदेश किया गया अद्भुत भव्य दिव्य ग्रंथ वह
श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ में सर्वसाधारण मनुष्य साक्षात कैलासवासी परब्रह्मा के समान होने की शिवाद्वैत विद्या को उपदेश किया गया है। स्थल यहाँ पर 101 स्थल यहाँ पर निरूपण किया गया है। इन 101 स्थलों को चढ़ते हुए साधक जो है वह शिव जीव ऐक्यता को प्राप्त कर लेता है। उनमें से हम लोग यथोचित यथाशक्ति पिंड स्थल पिंड ज्ञान स्थल को समापन करते संसार हेय स्थल में हम लोग प्रवेश कर दिए हैं। संसार हेय स्थल के बारे में भी विचार करते हुए हम लोग संसार में सार कितना है और संसार की व्याख्या क्या है, संसार यानी क्या है, इस विषय के बारे में कुछ विचार भी किए थे 2 दिनों में। संसार सभी दुखों की मूल है और संसार में किंचित सुख है, अत्यधिक दुख ही है, ऐसे शास्त्रकारों की और हर एक व्यक्ति का भी अनुभव है। इसलिए संसार में रहना बहुत ही कठिन है। दोन्हीकडे चालू आहे ना। हेलो, व्यक्ति जो है संसार में रहकर मैं सुखी रहता हूं, इसके लिए बहुत कुछ उन्हें साधनाएं करना पड़ेगा, बहुत कुछ सत्यों को समझना पड़ेगा। कहते हैं जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। अनुभवज्ञ शास्त्रकारों ने हम सभी लोगों से यह एक सावधानी बरतने के लिए बता रहे हैं, हे मनुष्य, तुम्हें संसार में रहना है तो यहां सब दुख ही दुख है। ये संसार दुख का समुद्र है, इसलिए जागृता ऐसे एक उन्होंने सावधान सावधान करके बता रहे हैं। तो ऐसे संसार में रहना ही ठीक नहीं है तो संसार छोड़ दे क्या, ऐसे भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। संसार छोड़ करके जाओ, संसार सब कुछ छोड़ दो, ऐसे कोई नहीं कह रहे। संसार में रहना गलत नहीं है, मगर संसार में जो ममत्व बुद्धि है, ये ममत्व बुद्धि आपको सभी दुखों का कारण बन रहे हैं। संसार में रहना कोई गलत नहीं है, मगर हमारे मन में संसार को रखना यही सभी दुखों के कारण हो रही है। एक कथा बहुत सुप्रसिद्ध है। बहुत सारे ऋषियों में से जड़ भरत नामक एक श्रेष्ठ ऋषि थे। उस ऋषि के पूर्वाश्रम में वे राजा भी थे और अपना वानप्रस्थ आश्रम को साध्य करने के लिए वे राज्यादियों को त्याग करके वन में आकर के एक ऋषि तुल्य साधना उनका चल रही है। एक प्रातःकालीन समय पर उनके आश्रम के सामने एक घटना घटी है। वे सूर्य नमस्कार आदियों को करने के लिए एक नदी की छोटा सा पानी बह रही थी, उसमें जाकर के वे स्नान करके सूर्यों को अर्घ्य वगैरह प्रदान करता है। उसी समय वो जंगल का वन था, तो उस वन में जो मृग रहता है उनमें से एक मृग उसके पीछे भाग शेर उसको शिकार कर रही थी।
दौड़ते दौड़ते इन्हीं का आश्रम के पास आ गया था। वो पेट के साथ रहते था, तो वह मृग भागते हुए ये पानी का जो प्रवाह था इसको पार करने की प्रयत्न करते हुए वो एकदम जंप करती है। उस समय वो गर्भिणी होने के कारण उनका गर्भस्थ जो शिशु था वो पानी में गिर जाता है और उस तरफ गया हुआ वो मृग को शेर जो है खा लेता है। ये ऋषि जी उसी पानी में रहने के कारण उस मृग को देख लेता है, ये मर जाएगा, इसको मैंने रक्षा करूंगा करके दयावान साधु जड़ भरत जी उस मृग की जो छोटा सा पिल्लू था उसे अपने आश्रम को ले गया है। उसे गाय का दूध पिलाया है। छोटा नन्हा सा वो मृग की बालक जो बहुत ही कोमल था, बहुत ही अद्भुत रूप था, बहुत ही सुंदर था। जड़ भरत जी बहुत ही प्रेम करते हुए उस मृग को बढ़ाया है। जैसा कोई अपने बच्चों को, अपने संतान को जितना प्रेम करता है ना, उससे भी द्विगुण ये उस मृग के ऊपर एक वात्सल्य प्रेम इत्यादियों को दिखाते हुए उसकी पालन पोषण करता है। ऋषि होने के कारण वे जप तपादियों में ज्यादा समय बिताना चाहिए। वह सब समय अधिकाधिक जप तपों में नहीं, इस मृग को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे इसका मैं रक्षा करना है, इसी के बारे में विचार करते हुए, कार्य करते हुए अपना पूर्ण साधना समय इसी में बिता दे रहे थे। तो वह मृग कुछ वर्षों के बाद बड़ी हो गई है। बढ़ गया, वह मृग को देख के बहुत ही आनंदित होते थे जड़ भरत जी। इतना छोटा था, अभी कितना बड़ी हो गई है। शायद इतने महीने, इतने वर्षों से ये यहीं पे है, आज मैं इसे खुला रख दूंगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा ही नजरिए में रहेगा और मेरा आश्रम इसी का घर है, तो ये नहीं जाएगा, ऐसा विचार करके उस दिन बांधा नहीं उसको। मैं देव पूजा इत्यादि करके आता हूं करके अंदर चले गए। तब तक वहां मृगों की भीड़, एक वृंद आ गया था उस आश्रम के पास। वहां रहने वाले वह जो मृग था, ये सब मेरे जैसा ही है, मेरा जैसा ही दिख रहे हैं, तो मैं और ये अलग नहीं है, ये सब मेरे जैसा ही है, मैं इनके साथ चले जाता हूं करके वह मृग वो सभी वृंद में मिल करके जंगल में चला जाती है। ऋषि जी पूजा पाठ करके बाहर आते हैं उसको कुछ तो खिलाने के लिए, तब तक वह मृग नहीं रहता। बहुत दुखी हो जाते हैं, चारों तरफ अन्वेषण करते हैं, यहाँ मेरा प्यारा सा यह मृग कहाँ चला गया है, मेरा आश्रम को छोड़कर। मैं कितना इसके लिए करता था, ये आज मेरे लिए नहीं है, कहाँ चला गया है करके इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया। जब वह मृग महर्षि के आश्रम में थी, उस समय वह आश्रम में ही थी, मगर जब आश्रम छोड़ के गई तो वह ऋषि के मन में बस गई, मन में बैठ गई। तब तक वो आश्रम में ही था, अब मन में घुस गया। ये मन की जो पीड़ा होती है ना, ये शरीर की पीड़ा से भी बहुत खतरनाक है। आप किसी को कुछ शरीर को पीड़ा दीजिए
तो 2-3 दिनों में वह व्यक्ति भूल जा सकता है शरीर की पीड़ा, कुछ चोट लग गया, कुछ हुआ, 2-3 दिन में वह भूल जा सकता है, कम भी हो जाएगा। मगर जिस व्यक्ति को मन को चोट लग गया है, जिस व्यक्ति का मन दुखी हुआ हो, वह एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक वर्ष नहीं, एक जन्म भी जा सकता है वो घाव भरने के लिए। ऐसा जड़ भरत जी को अत्यधिक प्रेम हो गया है वह हरिण, वह मृग के ऊपर। उन्होंने इतना अन्वेषण किया, सर्वत्र देखा, मगर वहां हरिण, वह मृग लापता था। खाना छोड़ दिए, पूजा करना छोड़ दिए, ग्रंथ पठन करना छोड़ दिए, ध्यान के लिए गई, वही जप करना जाए तो भी वही आ रहे हैं, उसके अलावा मैं रह ही नहीं सकता हूं, ऐसे चिंतित होकर के जड़ भरत जी प्राण छोड़ दिए। इतना प्रेम किया था उसके ऊपर। तो शास्त्र में कह रहे हैं अंते यामति ही सा गति ही, अंते यामति ही सा गति ही। प्राण उत्कर्षणा समय में, यानी मरते समय हृदय में जो चलता रहती है ना, जो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है, उसी को प्राप्त करता है जीवात्मा पुनः। तो जड़ भरत जी प्राण छोड़ते वक्त उस मृग की चिंता करते करते प्राण छोड़ दिए, तो वो अगले जन्म में मृग का जन्म ही ले लिया था, वो हरिण ही होकर के जन्म लिया है। ये कथा शास्त्रों में कह गई है। यानी हमारे मन में मृत्यु के समय में जो कुछ चलता रहता है, उसी का अनुरूप दूसरा जन्म हमें मिल जाती है। जैसा जड़ भरत जी अंतिम समय में मृग के बारे में विचार करते हुए प्राण छोड़ा, तो उन्हें पुनः मृग की जन्म ही लेना पड़ा। तो इसलिए हमारे हृदय में किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। दो चीजें कर पाते हैं मनुष्य, एक किसी ना किसी को अच्छा से देखता है या बुरा से देखता है, किसी को नजदीक लेता है या किसी को दूर रखता है, किसी को प्रेम कर सकता है या द्वेष कर सकता है। ये राग और द्वेष के अलावा और कोई भावना ही नहीं है। तो किसी ना किसी को प्रेम राग कर सकता है या द्वेष कर सकता है। मगर यहां राग करना भी, अत्यधिक प्रेम करना भी हमारे लिए वहां दुख को ला सकती है, और अत्यधिक द्वेष करना भी हमारे लिए दुख को ला सकती है। जड़ भरत जी एक जीव भूत दया के दृष्टिकोण से उसको रक्षा करने के लिए लाया, मगर हर रोज उसकी पालन पोषण करते 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 उसके प्रति अत्यधिक राग निर्माण हो गए उनके हृदय में। तो वो राग यानी प्रेम, वो इतना निर्माण हो गया, वो खुद का साधन को भी भूल जा करके उससे ज्यादा उस मृग के माया में फंस गए, और श्रेष्ठ ऋषि जन्म को छोड़ करके हरिण मृग जन्म में चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य राग भी नहीं करना चाहिए, द्वेष भी नहीं करना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए? किसी ना किसी को नजदीक तो लेते हैं या किसी ना किसी को दूर तो करते हैं। दोनों में तो एक ही कर सकते, तो ये दोनों भी नहीं करो बोले तो क्या करे? तो शास्त्र में और एक विशिष्ट स्थिति को बताया गया है, उदासीन स्थिति। उदासीन यानी कोई आया तो ठीक, नहीं आया
तो और भी ठीक, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला और भी अच्छी बात है। यानी कोई भी हुआ घटना तो उसकी साक्षी भाव में रहने की विशिष्टमय चेतना शक्ति, ऐसे जिसके स्थिति रहता है ना, उसी व्यक्ति को दुख नहीं होगा। वरना वो जड़ भरत जी के जैसा छोटे 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 विषयों में भी अपना विशिष्टमय मानव जन्म को नष्ट कर लेता है। आजकल ये उदासीन स्थिति को कोई जानता ही नहीं है। कोई किसी को नजदीक तो लेता है या दूर तो रखता है, डिस्टेंस रख करके रखने का, रहने का ज्ञान ही नहीं रहा। तो इसीलिए कोरोना जैसे रोग आ गए हैं। 2 गज के दूर रखो वरना कोरोना हो सकती है। ये तो पहले ही बताया है शास्त्रों में। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिस्टेंस रखो, शारीरिक रूप से ही नहीं, उसके साथ साथ मानसिकता रूप से भी। तभी उनको जो कुछ इफेक्ट है वो आपको ना मिले, नहीं तो उनके साथ साथ आप भी अपना जीवन को खराब कर सकते हैं। इसलिए राग द्वेष ये दोनों मनुष्य को बंधन में डाल देता है, दुख के सागर में डुबा देते हैं। राग द्वेषातीत जो उदासीन स्थिति है, वह उदासीनत्व स्थिति को हमें प्राप्त करना बहुत अनिवार्य होता है। और जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी यह संसार में रहने वाले जो कुछ भी आपको सुख दिख रही है ना, वे सभी सुखों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वो तुच्छ है, वो क्षणिक है, वो क्षुल्लक है, ऐसे स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। ऐहिके क्षणिके सौख्ये पुत्रदारादि संभवे क्षयत्वादियुते सौख्ये कस्य वांछा विवेकिनः। इहलोक में यानी ये भूलोक में, यानी हम प्राण के सहित रहते वक्त हमारे जीवन में जो कुछ भी सौख्य हमें मिलते हैं वे सब क्षणिक है, टेम्पररी, नॉट परमानेंटली, क्षणिक है। और ये सब कैसे आ रहे हैं, हमें ये सब सुख कहां से मिल रही है, यानी पुत्र धारा आदि, यानी हमारे संतान से, हमारे पति पत्नी के कारण, या हमारे घर जमीन जायदाद इत्यादियों के कारण। पुत्र धारादि संभवे ऐसे कह करके छोड़ दी। और ये क्षणिक है, पहले ही बता दिए। और क्षयित्वाद युते सौख्य, ये जो सुख है ये क्षीण होता रहता है हर एक क्षण में। तो ये सुख जो भोग रहा है ना, उनका ताकत को भी क्षीण कर देता है और खुद वह सुख भी क्षीण हो जाकर के फिर अंतिम में दुख ही मिलेगा। तो ऐसे दुख को ही जन्मने वाला जो सुख है ना, वो सुख कैसा हो सकता है? वो तो दुख का ही जन्म स्थान है। यानी अभी जो पुत्र दारादि संभवे, कुटुंब के कारण जो कुछ भी सुख मिल रहे हैं ना इस संसार में, ये सब क्षणिक है और क्षयवर्धन, क्षय हो जाते हैं। ये क्षय गुणकारक है। ये क्षय होकर के हमारे सुख के जगह और ज्यादा दुख को भरता हुआ चले जाते हैं। ऐसे विवेकवान व्यक्ति ऐसे क्षणिक तुच्छ क्षुल्लक नाशवंत सुखों को पाने की इच्छा रखता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी वस्तु लेता है तो विचार करता है। बाजार में आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं,
कोई मोबाइल लेते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल वस्तु लेते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कैसे हुआ है और कौन सा कंपनी है। अच्छा हुआ है, अच्छा ब्रांडेड कंपनी है, तो आप तुरंत और एक प्रश्न पूछते हैं, इस वस्तु का गारंटी कितना साल है और वारंटी कितना साल है। गारंटी 1 वर्ष है, वारंटी 3 वर्ष है। और एक वस्तु को आप देखते, उसका गारंटी ही 3 वर्ष है और वारंटी 6 वर्ष है। तब आप क्या करेंगे, जो ज्यादा गारंटी देता है उसी वस्तु को आप खरीद करते हैं, क्योंकि पैसा आपका जा रहे हैं। तो उसी तरह बुद्धिमान विवेकवान व्यक्ति संसार में रहने वाले क्षणिक सुखों को अपेक्षा नहीं करते हैं, वे उसे त्याग करके ऐसे क्षणिक दुख भूयिष्ठ सुखों को अपेक्षा नहीं रखते। जो सुख है ना, इसके साथ साथ दुख भी रहता है। ये द्वंद्व द्वंद्व नाम से शास्त्र में बता गया है, दोनों दोनों रहते हैं, जोड़ी जोड़ी, सुख दुख, लाभ अलाभ, रोग आरोग्य, जागृति निद्रा, शीत उष्ण, जय अपजय। ये जो दो दो शब्द है ना, एक आया तो तुरंत दूसरा भी उसके साथ ही आती है। मित्र है, ये प्राण मित्र है। सुख को आप अभी भोग रहे हैं तो तुरंत आपको दुख भी आने वाला ही है। इसलिए द्वंद्व, जनन मरण, यह भी द्वंद्व है। हमारे जो कुछ भी सुख है ये क्षणिक है। क्षणिक यानी टेम्पररी है, ज्यादा देर नहीं है। देखिए, आप लोग दिवाली, दसरा, गुड़ी पाड़वा इत्यादि जो पर्व दिन आते हैं ना, उन दिनों में आप बहुत आनंदित रहते हैं। बहुत कुछ पर्व दिन को सादर करने के लिए बहुत आनंदोत्साह को वर्धन करने के कार्य आप करते रहते हैं। कुछ मिठाइयां बनाते हैं, कुछ नवीन वस्त्र लाते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं, उनको खुश करते हैं। तो ये सब करते वक्त आप भोजन के लिए बैठे हैं सब लोग आनंद से, तब अचानक एक फोन आ गया है, अरे आपका पिताजी को ड्यूटी करते वक्त, ड्यूटी से लौटते वक्त ऐसा ऐसा हो गया है, अभी कंडीशन बहुत सीरियसली है, तुम तुरंत निकलो। तो कैसा हो जाता है, पूर्ण रूपेण जितना सुख अनुभव कर रहा था, पूर्ण रूपेण वह सब नष्ट होकर के भयंकर दुख में चला जाता है आदमी। यानी ये जो कुछ भी सुख हम ले रहे हैं, ये सब क्षुल्लक है, क्षणिक है। कितना देर वो सुख दे सकता है आपको। सुख एक क्षण होता है तो दुख अनंत क्षण होता है संसार में। उदाहरण के तौर पर आप जो कुछ भी सुख को लेते हैं ना, वो पंच विषयों के आधार पे लेते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को छोड़कर और कुछ दूसरा कोई नहीं रहता है। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषयों को आप ही देख लीजिए। सुनना है तो कितना देर सुनते हैं आप। कोई आजकल तो बहुत सुनने की शौक हो गई है लोगों को, नया नया ब्लूटूथ ले रहे हैं, नया नया हेडफोन सेट ले रहे हैं, कभी भी देखो कान में वो रहता ही है। कोई आ रहा है, कोई बुला रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। पूर्व काल में जो नहीं सुन पाता था उनके लिए मिशन मिलते थे, अभी सब लोगों के लिए मिशन हो गए हेडफोन।
तो इतना फिल्म के गाने सुनते हैं आजकल के बच्चे, सुन सुनते उसका हेडफोन की जो चार्जिंग है वो खत्म हो जाता है। मगर कितना घंटा सुन सकता है कोई भी? कितना भी उनको उस सुनने से आनंद मिल रहा था होगा, ज्यादा नहीं, 2-3 घंटा सुन सकता है या 4-5 घंटा सुन सकता है, बाद में नहीं। ज्यादा सुना तो उनको वो दुख देने वाला है, कानों में इत्यादियों में दर्द होने लगते हैं। तो वह शब्द विषय को भी क्षण मात्र ही वह सुख देने वाली। आप लोग कुछ खाते हैं तो खाते वक्त पंचभक्ष परमान्न की थाली आपके सामने रख लिए, आपका मन में ऐसा इच्छा हो जाता है कब कब इसको खा डालो, कब कब इसको खा डालो। और खाने के लिए शुरू करते हैं तो वो पेट में चला जाता है। खाने से पहले भी वह आपको दुख दे रहा था, कब कब ले लूं, कब कब ले लूं, इतना देर हो रहा है, मुझे खाना है खाना है, बेचैन कर रहा था। खाने के बाद कुछ सुख देता है क्या? यानी निद्रा आलस्यादियों से, दम लगने से, अपचन की कारण से भी वह आनंद नहीं। कहाँ आनंद है फिर? यानी जब वह पदार्थ जिह्वा के ऊपर रहती है ना, उतना ही देर आनंद है उसका। प्लेट में रहते वक्त उसका आनंद नहीं, पेट में रहते वक्त भी उसका आनंद नहीं। पेट के बीच में जो जिह्वा है 2 इंच का, उस जिह्वा के ऊपर रख लेते हैं आप, वो क्षण आपको सुख मिलती। मैं वैसा ही रख लेता हूं, मुझे सुख मिल रहा है करके रख लिया तो फिर भी दुख ही होगा। वो रुकने नहीं देता, वो तुरंत अंदर डाल देता है, जिह्वा तुरंत अंदर ले जाता है। ऐसे क्षणिक है हमारे जीवन में सुख, अत्यंत क्षणिक है। तो दुख स्वयंपाक करने से लेकर के फिर वह खाया हुआ पदार्थ हमारे शरीर में, रक्त में, मांस में विलीन होने तक, वो हमेशा वो क्षणिक सुख के लिए इतना सारा कुछ दुख को भोग रहे हैं संसार। ऐसे परमात्मा संसार में सुख इतना रखा है और दुख अनंत रखा है। तो ऐसा क्यों किया है? परमात्मा विषम दृष्टि से क्यों विचार किया है? सम सुख और सम दुख रखना चाहिए था। सुख तो इतना रखा है, गेहूं का धान्य के इतना, मूंग का दाल का इतना, और दुख को समुद्र, महा हिमालय पर्वत इतना रखा है। ऐसा क्यों कर दिया है? यानी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसलिए रखा है, अधिक सुख दे दिया तो भगवान की स्मरण कोई नहीं करता है, इसलिए दुख रखा है। दुख के कारण तो ये बच्चा मेरे से अलग हो गया, ये फिर वह दुख के कारण ही मेरे में आ सकता है, मेरे नाम को लेकर के चिल्लाता है, तब मैं जाकर के उन्हें अपना कर लूंगा। ऐसे विचार करके दुख रखा है। आप ही लोग विचार करिए, दुख ही नहीं है जीवन में तो परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? ऐसा लगता है ना, जो चाहे वह मिल रही है, जो चाहे, चाहने का भी आवश्यकता नहीं, ऐसा सब कुछ आपको सुविधाएं हैं, तो आप भगवान की याद थोड़ी करेंगे। जब भगवान की याद कर रहे हैं, यानी उनके लिए अत्यंत भयंकर दुख है। दुखों को 3 प्रकार के बांटे हैं: आध्यात्मिक दुख,
आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख यानी अपना शरीर में, अपना मन में जो कुछ भी हानि हो गई है, उसके कारण हमारे खुद को जो दुख होता है, ये आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक दुख यानी हमारे शरीर को दूसरा जीवी प्राणी, पशु पक्षादि, मनुष्यादियों से जो हमें हानि पहुंचती है, इसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। ग्रह नक्षत्र, भूकंप इत्यादियों से जो पूरा विश्व का विनाशन होता है, उस समय सभी जीवियों को ही दुख होता है, ये आदि दैविक दुख है। ऐसे मनुष्य संसार में हमेशा अनेक प्रकार के दुखों से घिरा है। तो ये सब कुछ परमेश्वर की ओर जाने की इच्छा हमारे अंदर निर्माण हो, इसलिए ऐसे दुख रखे हैं। उदाहरण के तौर पर द्रौपदी देखिए, वो दुख में रहते हुए बहुत कुछ प्रयत्न किया है उनके पास रहने वाले सुविधाओं को लेकर के सुख को प्राप्त करने के लिए, मगर उनके पास रहने वाले सब कुछ सुविधाएं कोई काम का नहीं है। तब उन्हें समझ में आए, मेरा रक्षा करना ये किसी का संभव नहीं, मेरा भी संभव नहीं, तो ईश्वर ही मेरा रक्षा करेगा। जब सभा मंडप में उनकी बेइज्जती करने के लिए कर्ण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि प्रयत्न कर रहे थे उनकी वस्त्र को अपहरण करने के लिए, तब भीष्म जी के और देखती हैं, मुझे आप तो रक्षा कीजिए। उनके पंच पांडव जो पति थे उनके और देखते हैं, आप लोग तो मेरे रक्षा कीजिए। सभी बोलते हैं ये हमारा संभव नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं करके नीचे देखते हैं। तो हर एक व्यक्ति को देख करके दीन दृष्टि से मुझे रक्षा कीजिए करके ऐसे पूछने पर भी कोई द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाएगा। तब एक हाथ से अपना वस्त्र को पूर्ण नहीं निकालने देते, श्री कृष्ण को बुलाते, मेरा रक्षा करो। श्री कृष्ण आते ही नहीं, आते ही नहीं। क्यों नहीं आता है? तो इनको अभी भी मेरा रक्षा मैं कर पाता हूं ऐसा एक भ्रम रह गया, एक अहंकार रह गया। पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास अभी नहीं बना। एक हाथ खुद को संभालते हुए दूसरा हाथ से बुला रहा है, यानी आधा आधा भक्ति, आधा आधा विश्वास। पूर्ण रूपेण जब समर्पण हो जाते हैं तब वो पूर्ण रूपेण काम करती है वह भक्ति। अभी मेरा हाथ से नहीं होगा करके जब दो हाथ ऊपर रखे हैं, श्री कृष्ण मेरे रक्षा करो, कृष्णा मेरे रक्षा करो ऐसा चिल्लाते, तब वस्त्र कितना भी निकाला तो भी वस्त्र का ढेर ही पड़ा, मगर ये वस्त्र इनका शरीर से नहीं निकल पाया। इतना अद्भुत वस्त्रावतार के रूप में आकर के उनका रक्षा कर दिया श्री कृष्ण ने। यानी कहने का तात्पर्य यह है, हमारे प्रपंच में, जीवन में, इस इहलोक में जो भी हम सुख प्राप्त कर लेते हैं ना, ये सब क्षणिक है। और ये क्षणिक सुख के लिए अनंत काल की दुख की इसमें जाल में हम फंस जा रहे हैं। उसी तरह कहते हैं, आताप विषयारम्या पर्यंत परितापिनः। विषयारम्य, विषय में रममान होने के लिए जो व्यक्ति विषयों की संग्रह करने में लग जाता है ना, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अत्यंत घोर परिताप को, केवल ताप नहीं, केवल अग्नि उष्णता नहीं, भयंकर उष्णता, उसमें गिर जाता है। दुख की
अग्नि में गिर जाता है, ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं। इसीलिए काश्यवांछा विवेकिना, किसी को यहाँ पर तुम जाने से तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है, ऐसे बोर्ड लगाया तो वहां कोई नहीं जाएगा। बुद्धि रहने वाले व्यक्ति तो वहां जाता ही नहीं, विवेकवान व्यक्ति से। संसार में जो कुछ भी सुख है ना, ये सब दुख के ही कारण बन रहे हैं, इसलिए वहां कौन जाएगा? विवेकवान व्यक्ति। विवेकवान व्यक्ति कोई नहीं जा पाता है। तो विषय के बिना सुख तो नहीं मिलेगा, और दुख सुख से ही मिल रहा है, यानी ये विषय और सुख दुख सब एक ही है। तो हम ये सुख को भी नहीं लेते हुए, दुख को भी नहीं लेते हुए, विषयों को भी नहीं लेते हुए कैसे सुख को प्राप्त करें? हम कैसे रहें? तो यहाँ पर एक अद्भुत विषय प्रश्न यहाँ पर आई है। विषयों को प्राप्त करे बिना हम सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कुछ खाए तो सुख होता है, कुछ देखे तो सुख होता है, कुछ सुने तो सुख होता है, कुछ स्पर्श किए तो सुख होता है, कुछ सूंघे तो सुख हो सकता है। ये 5 विषयों को छोड़कर और सुख अंदर प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं भैया। आप तो ये 5 विषयों के बिना भी सुख में रह सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं शास्त्र। हाँ जी, रह सकते हैं। ये 5 विषयों के कारण सुख से ज्यादा दुख हमें मिल रही है, मगर ये 5 विषयों को लेना बंद करें, फिर भी हम सुखी हो सकते हैं। नो साइड इफेक्ट्स। तो कैसे हैं? यानी आप 3 अवस्थाओं में रहते हैं। एक जागृत अवस्था, अभी जगे हैं। एक स्वप्नावस्था, ड्रीम्स में जाते हैं। एक सुषुप्त अवस्था, डीप स्लीप, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था। तो ये तीनों में आपको जागृत में कुछ ना कुछ फैन, एसी, लाइट इत्यादियों का आवश्यकता है, तभी आप सुखी रह सकते हैं। स्वप्न में कभी सुखी हो सकते हैं या कभी दुखी हो सकते हैं, मगर सुषुप्ति अवस्था में आपको आनंद के अलावा, सुख के अलावा और कोई दुख ही मिलता नहीं है। वहां आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका शरीर क्या है, आप कहाँ है, आपको आप ही भूल जाते हैं। वहां इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। वहां आनंद को महसूस हम लोग 4 घंटा 6 घंटा ले रहे हैं। अटूट अखंड आनंद को हम भोग रहे हैं। आप कितना भी जागृत अवस्था में विषयों के साथ भोग लीजिए। किसी को सिनेमा देखने का इच्छा होता है, टीवी के सामने बैठकर कितना देख पाएगा? 3 घंटा 6 घंटा देख पाएगा। उससे ज्यादा उन्हें 24 घंटा 20-20 घंटा टीवी देखने का क्षमता ही नहीं रह जाता है। कोई भी कौन सा भी विषय स्वीकारता है तो उसका एक लिमिट होता है, उससे अधिक वो लिया तो वो दुख की कारण बन जाती है। मगर कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं भैया, हम खुद ही आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप हम कब होते हैं ये आपको समझा रहे हैं, जब हम निद्रा में जाते हैं ना, गाढ़ निद्रा में, तो उस समय हमारे शरीर, नाम, घर, प्रॉपर्टी, लेन देन, व्यवहार कोई नहीं रहता है। सब कुछ हम विस्मरण कर देते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। उठने के बाद कहते हैं मुझे आज इतना आरोग्य लग रहा है, आनंद लग रहा है, मैं कल बहुत अच्छा नींद ले लिया। अरे कब सो गया हूं पता ही नहीं चला, सोते ही नींद लग गया और उठा ही नहीं एक क्षण भी। अभी देखे तो बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। ये व्यक्त करने के लिए मन वाणी चाहिए, उठने के लिए व्यक्त कर सका, मगर नींद में उनको आनंद मिल रहा था, ये नींद में मिल रहा था तभी वो जाकर के मिला है, मिला था, ऐसा कह रहे हैं। यानी उनके लिए
वह निद्रावस्था सुषुप्ति अवस्था में एक विशिष्ट प्रकार की आनंद, और वो कोई वस्तु से नहीं मिला। उनका पत्नी, पुत्र, परिवार, बेडरूम, घर, प्रॉपर्टी, नाम, पैसा इत्यादियों से वो नहीं मिला आनंद। वो सुकून निद्रा में मिला। निद्रा में और कुछ नहीं रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। तो यह आनंद हमारे लिए ऐसा भी मिलता है। तो ये प्रवचन विवचन सब बंद करो, हम सब लोग सब कुछ काम बंद करके सो जाते हैं। सो जा करके भी नींद मिल जाता है, आनंद मिल जाता है बोले तो फिर सो जाएंगे। और शास्त्रकारों ने ये निद्रा में जो आनंद मिलता है ना, इसी को सुषुप्त मुक्ति अवस्था भी कहे हैं। मुक्ति कैसा रहता है, यानी ये निद्रा में जो स्थिति रहता है ना हमारा, बहुत आनंद के बिना और कुछ नहीं है वहां, ऐसा मुक्ति भी रहता है। कहते मुक्ति को एक ट्रायल सैंपल के जैसा देखते हैं। आप कोई भी दुकान में जाते हैं कुछ तो खाद्य पदार्थ देखने, तो उसे पहले धान्य को हाथ में लेते हैं, हाँ ये कैसे है, चावल दाल कितने में है, सैंपल आपको दिखाने के लिए थोड़ा देता है। फल इत्यादि बेचने वाले भी आम इत्यादि थोड़ा काट करके देता है, खा लो, ऐसा ही है हमारा आम सब। तो ऐसे सैंपल को, ये मुक्ति का सैंपल कैसा होता है, सैंपल दिए तो पूरा खरीद ले सकता है ना आदमी। ऐसे विचार करके निद्रा को हमें दे दिया है परमात्मा। ये देखो, तुम्हारा 16 घंटा तुम बर्बाद कर दिए हो, कम से कम ये 8 घंटा तो महसूस करो मुक्ति को, और परिपूर्ण इसी अवस्था में तुम रहो करके निद्रा को मुक्ति का सिंपल सैंपल की उदाहरण के तौर पर हमें उस निद्रा को दे दिए हैं। तो ऐसा निद्रा को लेकर के हम लोग परमानेंट कैसा कर सकते हैं? निद्रा ऐसा ही नहीं आने वाला, उसके लिए भी बहुत कष्ट है। किसी किसी को गोली डालने पर भी निद्रा नहीं आता है, औषध लेने पर भी निद्रा नहीं आता है। इतना विचित्र है स्वभाव मन का। ऐसी अवस्था में हमें सहज सुंदर सुषुप्ति अवस्था मिलना है, मुश्किल है। तो हमें सैंपल मिलना ही मुश्किल हो गया आजकल, यानी निद्रा मिलना ही मुश्किल हो गया, और मुक्ति मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे मुक्ति को प्राप्त करना है, ट्रायल को समझना चाहिए, बाद में उसके और हम बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति धान्य को खरीदना चाहता है, वो हाथ में लिया हुआ धान्य उनको अच्छा लगे तभी वो बोरा किलो किलो ले सकता है। इसी तरह हम लोग विषय वस्तुजन्य विषय के बिना भी हम आनंदित रह सकते हैं, ये निद्रा अवस्था में हमको समझ में आ गया है। तो ये परमानेंटली हम विषय वस्तु राग द्वेषादियों के अलावा भी हम सुखी आनंदी है, इसे भूल गए हैं। ऐसे भूल जाने के कारण ही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख मिल रहे हैं। ये मनुष्य दुखी होने की और मुख्य कारण, यानी अपना जीवन में राग या द्वेष ये हमेशा मन में चलाता रहता है। परमात्मा ये जीवन देने के बाद, ये जीवन भव सागर से हमें पार करने के लिए हमारे लिए एक नौका दिया है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए एक नौका चाहिए, नावा, उसमें बैठ करके हम पार कर सकते हैं नदी समुद्र आदियों को। तो मन हमारे ये नौका है, इसमें बैठ करके हम समुद्र को पार कर सकते हैं, मगर हम खुद हमारे हाथों से उसका आगे एक छेद कर दिया, उसके पीछे एक छेद कर दिया, और उसमें से पानी अंदर आ रहा है और ये डूबने की कगार पे है। वो ये दोनों छेद क्या है? ये मन रूपी नावा को, एक है राग, एक है द्वेष, एक है अहंकार, एक है ममकार। ये अहंकार ममकार स्वरूप जो
छेद दो उस नावा, उस बोट को गिर गया है ना, वो जल्द से जल्द हमें बंद करना है, वरना वो जो हमें तराने वाला नावा है वही हमारे लिए डूबने की कारण भी बन सकती है। इसे हमारे मन की जो दोनों अवगुण है, अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, द्वंद्वादि, इनसे हम शीघ्रातिशीघ्र हम रक्षा कर लेना चाहिए। ये है इहलोक की सुख। और शास्त्रों में बताया गया है ये शरीर तो आया तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। इसके बाद भी आपको कुछ लोक होते हैं, स्वर्ग आदि लोक, हम मान्य करते हैं उसे। तो स्वर्ग, नरक इत्यादि होते हैं, वहां सुख दुख को फिर आपको मिलेगा। यहाँ जितना मिलता है उससे बहुत ज्यादा वहां मिलता है। इसलिए यहाँ अच्छा अच्छा पुण्य, याग आदि, दान इत्यादि करो तो आपको बहुत सुख मिलने वाला है ऊपर के लोग में। ऐसे शास्त्र में बताया गया है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये शरीर तो जन्म लिया है, वो मरेगा ही एक दिन। ये शरीर इतना था, बड़ा हो गया, तो फिर बाद में इतना होगा ही। जलाने के बाद एक मड़के में बूंदी राख होकर के उसमें आ जाता है। तो जो इतना था इतना हो गया, फिर वो इतना होने वाला ही है। जो छोटा था वो बड़ा हो गया, फिर वो छोटा होने वाला ही है। जो नहीं था वो आ गया, तो फिर कल वो नहीं रहेगा ही। ऐसे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। जन्म लिया हुआ एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा ही, फिर मृत्यु को प्राप्त किया तो ये जन्मेगा ही। ये चक्र हमेशा फिरता रहता है, फिरता रहता है। तो इसके बाद परलोक में जाकर के वे सुख को अनुभव करता है, स्वर्ग आदि सुख। आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, ज्यादा आपको आनंद मिलने वाला चीज आप देख लिया तो स्वर्ग लगा मुझे, वहां स्वर्ग ही यहाँ है ऐसा लग रहा था मुझे, ऐसे बोलते हैं। तो स्वर्ग यानी क्या है, बहुत कुछ आनंद रहता है वहां। आनंद के अलावा क्षण भर में भी दुख नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा होटल समझिए आप, 7 स्टार 10 स्टार, कोई भी बहुत बड़ा होटल, वहां पे बहुत कॉस्टली है सब कुछ। एक कॉफी वहां 500 रुपए है। 5 रुपए, 7 8 10 रुपए में मिलने वाले कॉफी 500 रुपए में मिलता है। तो कितना कॉस्टली, कितना लग्जरीज लाइफ है उस होटल में। तो वहां पे आप रहने के लिए जाते हैं, एक दिन में आपको 2 2 3 3 लाख खर्च होता है समझिए। तो आपके पास जितना पैसा है उतना आप दिन रह सकते, वो गौरव करेगा आपको। उसके बाद क्या करेगा, आपका पैसा खत्म हो गया पता चला तो आपको आदमी को लगा करके बाहर करेगा। उसी तरह स्वर्ग में भी होता है। आपने अनेक जन्मों में किया हुआ आपका ये पुण्य जब तक है तब तक आपको स्वर्ग सुख मिलेगा। जब वो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, क्षीण हो गया आपका पुण्य, खत्म हो गया, तो आपको फिर ये मृत्यु भूलोक में भेज देता है, कोई ना कोई एक जन्म लेने के लिए। तो ऐसे इहलोक में भी मनुष्य को सुख शाश्वत रूपी नहीं मिल रही है। परलोक का सुख तो है क्या परमानेंट, बोले तो वो भी पुण्य खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गया। तो ये सुख के अलावा भी हम नित्यानंद को है, मगर वो जानना चाहिए। वो जानने के लिए हमें सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ भी नहीं लेते ही हम आनंदित हैं। तो ऐसे आनंदित रहना ये मुक्ति है। ये मुक्ति हम ज्ञान पूर्वक प्राप्त करना, ये मोक्ष है। या वो आज्ञा निद्रा ही है। निद्रा में जो मिलता है वो मुक्ति नहीं है, मुक्ति के जैसा है। भक्त होना अलग है, भक्त हूं करके दिखाना अलग है। पुलिस होना अलग है, पुलिस हूं करके दिखाना अलग है। मैं अच्छा राजनीतिक हूं करके दिखाना अलग है, वो उसके जैसा रहना अलग है। वैसा ये मोक्ष नहीं है। निद्रा में आने वाला आनंद मोक्ष की जैसा है। मोक्ष कैसा रहता है यानी उसके जैसा रह सकता है।
वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानपूर्वक वैसे साधना करना चाहिए। मैं सच्चिदानंद स्वरूप ये निष्ठा से समझना चाहिए। तो जीवन में अत्यंत विशिष्ट आनंद को प्राप्त करने के लिए, सभी दुखों से दूर होने के लिए 4 बातें यहां पर कह रहे हैं। वेद शास्त्रों में बताया गया बातों को आप समझते हैं या नहीं समझते? मगर कबीर दास जी को लोग पूछे हैं, हमें ये वेद वेद में रहने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे लिए 4 अच्छे बातें कहो। जब भी घर में कोई बड़े गुरु संत होते हैं, तब उनसे आप कहते हैं मुझे मेरे जीवन में मार्गदर्शन कीजिए, अच्छा से 4 बात बताइए। वैसे ही कबीरा को भी पूछे तो उन्होंने 4 बात बताता है, इतना बड़ा बात बताता है। 4000 पुस्तक पढ़ो, 4 बात याद रखो। देखो 4000 पुस्तकों का केवल 4 बातों में उन्होंने सार बता रहा है। ये 4 बातें भी याद रख लिए तो भी आप 4000 पुस्तक पढ़ने की जैसा है और जीवन धन्य हो जाता है। ये 4 बात याद रख लीजिए। तो उसमें भी 2 भूल जाने के बात है, 2 याद रखने का बात है। 4000 पुस्तक में से वो 4000 विषय नहीं बोले, 400 विषय नहीं बोले, 40 नहीं बोले, केवल 4 याद रखो बोले। उनमें से 2 भूल जाने वाले, जो याद रखने वाले। कहते हैं पहले भूल जाने वाले विषय को कहते हैं आपको कोई व्यक्ति अपकार किया है तो वह भूल जाओ। आप तो ये भूल जाने वाले नहीं है। आप को कोई अपकार किए तो आप याद रखेंगे और उनका बदला उनको ईंट के मार पत्थर से आप जवाब देंगे। आपका अपकार किया हुआ व्यक्ति को आप इस जन्म में नहीं और कितना भी जन्म में उनको पकड़ के मैं मारूंगा, ऐसे शपथ लेते हैं लोग। तो ये दुख का कारण होता है, ये भूल जाओ ऐसे कह रहे हैं। और आपने किसी को उपकार किया है, उपकार, ये भी भूल जाओ। ये तो भूलना असंभव है। आप लोग मैं उनके लिए ये किया हूं, मैं इनके लिए ये किया हूं करके पूरा गांव में, राज्य में, हर जगह प्रचार प्रसार करते 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 आपने किया इतना अच्छा काम, उपकार बताया इतना। ऐसे हमने दूसरों के लिए किया उपकार को भूलो और दूसरों ने आपके लिए किया अपकार भूलो, ये दोनों आपको बंधन में डाल सकता है। हमारे अहंकार बढ़ जाती है, हमारा ममकार बढ़ जाती है। इससे ये अहंकार ममकार फिर आपको दुख के सागर में डाल देगा। इसीलिए 4 याद रखने के विषयों में 2 भूल जाने के लिए कह रहे हैं। वो है आपको कोई दुख दिया तो वो भूल जाओ, आपने किसी को सुख दिया तो भूल जाओ। ये हम दान वीन करते हैं ना, ये भी बहुत प्रचार करने के शौक होते हैं। इधर कुछ अच्छा किया तो वो भूल जाओ करके कह रहे हैं। एक आदमी ऐसे ही प्रवचन कर रहा था, एक पंडित जी, वहां सब लोग बैठ करके देख रहा था। उस मंडप में एक ही पंखा थी। वो फैन लगाने के लिए बताया, बोल बोल के मुझे गर्मी हो रही है, फैन लगाओ। तब सामने बैठा हुआ व्यक्ति फैन कोई छूना नहीं, डालना नहीं, अच्छा नहीं रहेगा कहता है। अरे फैन है, हवा लेने के लिए ही है, डालो। नहीं, ये मैं दिया हूं, मैं दान किया हूं, डालना नहीं, मैं जैसा कहूंगा वैसा सुनो। अरे दान क्यों दिए भैया आप? फैन चलाने के लिए तो दिए हैं, चलाते वक्त क्यों रोक रहे हो? नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्यों रोक रहा, बताओ तो सबको समझ में आएगा। वो तीनों पत्ता है ना फैन के, उसके ऊपर देखो, मेरा दादा का, मेरा पिताजी का और मेरा, हमारे तीनों पीढ़ियों का नाम लिखा हुआ है, हम दान किए करके। वो आप चलाया तो हमारा नाम नहीं दिखेगा लोगों को,
इसलिए वो चलाना नहीं, ऐसा कह रहा था वो व्यक्ति। यानी दान देना अच्छी बात है, मगर दान दिया हो ये मन में रखना बहुत गलत बात है। वो मन में रखना ही गलत बात है बोले तो बोर्ड में रखना, फैन के ऊपर लिखना, इधर लिखना उधर लिखना, क्या अपेक्षा बढ़ गई। इसलिए कह रहे हैं ये अपेक्षा आपको दुख के कारण बनेगा। कोई फैन चला रहे तो उनको चलाने की इच्छा नहीं, क्योंकि उनका नाम खराब हो जा रहा है, फिर गया नाम तो दिखाई नहीं देगा। ऐसा अपकार को भूल जाना और हमने किया हुआ उपकार को भूल जाना। और याद रखने का दो विषय बता रहे हैं, देव है और मृत्यु है। बहुत सारे लोग देव है या नहीं ऐसे संशय में रहते हुए बहुत सारे पाप कर देते हैं। अरे देव कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई प्रार्थना मंदिर में है ऐसा समझते हैं, देव वहीं पे भी है और अत्यंत समीप आपके ही हृदय में है देव। पुरंदरदास जी जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तब उनके गुरुजी उनकी परीक्षा करने के लिए उनके मित्रों के साथ साथ उनको भी 4 केले देते हैं, 4 लोगों को। ए बेटा आप लोग ये घर ले जाओ, रात में पूरा विचार करो, किसी को नहीं दिखना चाहिए और खा लो, खा करके सुबह आकर के मुझे बताओ, मगर खाते वक्त कोई नहीं देखना चाहिए। कोई नहीं देखना चाहिए। ऐसे कहने पर तीनों अपने अपने रूम में अंधेरे में जाकर के, कोने पे जाकर के, किसी को नहीं दिखाते हुए वो खा लेते हैं। मगर पुरंदरदास जी इतना प्रयत्न करते फिर भी नहीं खा पाते। सुबह वो केले लाते, गुरुजी को देते, मैं खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाए हो? आपने बोला किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं रूम में गया, लाइट बंद किया, चादर ओढ़ लिया, खाने के लिए प्रयत्न करा, मगर मुझे पता चल रहा है। गुरुजी आप बोले किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मगर मुझे पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया हूं, ऐसा कहता है। यानी ईश्वर जो है हमारे ही मन में है, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ मार्गदर्शन हमारे हृदय में रहते हुए ईश्वर बताता है। इसलिए है, देव है करके हम हैं। देखो आप साइकिल के ऊपर जाते हैं, बाइक के ऊपर जाते हैं, कार में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपके उस वाहन में जो टायर होता है ना, उसमें हवा होता है। जब तक हवा है तब तक आप जा सकते हैं, हवा निकल गई तो आप पंचर करते हैं उसकी। पंचर 1 बार करते, 2 बार करते, 3 बार करते, एक ही दिन में बार बार पंचर करना पड़ा तो पंचर करने वाले को दुख होगा और आपको भी दुख होगा। मगर ये हमारा ट्यूब के जैसा, ये टायर के जैसा, ये चमड़ा का जो ये ट्यूब है, इसमें 1 नहीं 2 नहीं 9 रंध्र है, 9 प्रकार के छेद है। 9 प्रकार के छेद होने पर भी ये ट्यूब से हमेशा हवा निकालता रहता है, हर क्षण में निकालता रहता है। फिर भी हमारे ये हवा निकालते ही परमात्मा फिर हमारे अंदर ये हवा भरता है, फिर हम हमारे हवा बाहर फेंकते, फिर वो भरता है। ऐसे एक आदमी को 21,600 बार हवा भरता रहता है। वो यदि हवा भरना भूल गया तो उस दिन आपका दुकान बंद, आपको घर से निकाल के स्मशान भूमि में जला डालेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? सब कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ अनुभव करने का जैसा रहता है। वैसे परमात्मा ये अनुभव करने की एक विशिष्टमय तत्व है, इसलिए परमात्मा है तभी हम सब है। छोटा सा वस्तु निर्माण करने के लिए कोई मिशन, कोई व्यक्ति, कोई प्लान, कोई कर्म करना पड़ता है, तभी वो ग्लास इत्यादि बन जाता है। छोटा सा वस्तु को बनाने के लिए कोई है, तो इतना बड़ा विश्व को निर्माण के लिए कोई नहीं है, ऐसा कैसे कहते हैं? चलिए देव है ये याद रखो कह रहे।
देव है ये याद रखो, वरना दुख मिलेगा। और मृत्यु भी है, यानी तुम जन्म लिए तो निश्चित तुम एक ना एक दिन मृत्यु भी लोगे। मृत्यु सुनिश्चित है। पाप मत करो और पुण्य ही करते रहो तो पुण्य लोक मिलेगा, तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। तुम हजारों हजारों परमानेंट यहां रहने के लिए नहीं आए हो, तुम एक काम के लिए आए हो, आत्मानात्म विवेक करके, सत्यासत्य की फर्क जान करके शाश्वत सुखानंद को प्राप्त करने के लिए आए हो। उसके लिए ये समय तुम्हारे लिए मिला है, ये समय उसी के लिए उपयोग करो। इसको छोड़कर आप भोग विलास विषयों की लालसा में यदि पशु पक्षादियों के जैसा अविवेक कृत्य करते गए तो पूरा इंद्रिय वीक हो जाते, शरीर वीक हो जाता है और मृत्यु आ जाता है। बाद में रोते बैठने से कुछ उपयोग नहीं। जब तक समय है तब तक हम हमारे काम करके जाना, ये विवेकवान व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण होता है। ये चार बातें हर कोई अपना जीवन में आचरण किया तो श्रेष्ठ संसार उनके लिए ससार बनता है, उनके लिए दुखों के सागर नहीं बनेगा। संसार को ससार यानी सार सहित बनाना है तो दुख सागर नहीं बनाना है। तो ये चार बात याद रखें। एक है उपकार, आपने दूसरों को किया हुआ उपकार को भूल जाओ, दूसरों ने आपको किया हुआ अपकार को भूल जाओ। याद रखने का दो विषय है। देव है ये याद रखो, मृत्यु भी होने वाला है एक ना एक दिवस, ये भी याद रखो। ये चार विषय को जिन्होंने अपना जीवन में याद रखकर आचरण कर लेता है उनका ही जीवन श्रेष्ठ है। ऐसे संसार है स्थल, यानी हमारे लिए ये जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसा जीवन बिताना है समझा रहे। संसार में हम रहना गलत नहीं, संसार हमारे में रखना गलत है ना कहते हुए कल और भी विचार हम लोग करेंगे संसार है स्थल के बारे में। ना कहते हुए आज का इस वाणी को विराम देते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।